पहला हैंड पहला तुम्हारा ही है ना, तुम ही बोलो। आंटी, आंटी मेरा प्रश्न भी एक है आंटी। क्या ये संभव है कि कोई जीव जब चरम शरीरी बने तो उसी भाव में 11वां छोड़कर बाकी सारे गुण स्थानों को स्पर्श कर पाए? ऐसे बन सकता है। संभव हाँ है आंटी? हाँ हाँ उसी हाँ भाव में कोई दूसरा तीसरा सारे के सारे स्पर्श करके जा सके, ये संभव है? हाँ हाँ। अच्छा, ये क्या बात है, प्रथमोपशम प्राप्त किया, फिर वे हम्म। नीचे गिरा, पड़ी वायु हुआ, इतनी लंबी लंबी स्थिति होती है, हाँ, चला गया आपको लग वापस। रहा है? हाँ। अच्छा ठीक है, तीसरा गुण स्थान भी उपशम में गया, फिर क्षयिक में गया, फिर श्रेणी आरोहण कर गया, हो सकता है। सम्यक मिथ्या वेदनी भी स्पर्श कर सकता है, हाँ हाँ। बाधा नहीं है। ठीक है आंटी, बहुत कृपा आंटी। हाँ, प्रणाम आंटी। पेज हाँ संख्या 315। है। 315 पार्ट 3। सोनम जी विनीता जी को कर दीजिएगा इसके बाद। हाँ बोलो। प्रश्न संख्या 7399। उभयतो वक्रा गति को वी दिशाओं की अपेक्षा से स्पष्ट कीजिए। उभयतो वक्रा गति का स्पष्टीकरण ऊर्ध्वलोक की आग्नेय यानी कि पूर्व दक्षिण विदिशा से अधोलोक की आग्नेय वी दिशा में उत्पन्न होने वाली गति से किया जा रहा है। आंटी वी दिशा का ही नहीं समझ में आता है। वी दिशा तो ये एक आकाश प्रदेश ही है, जीव असंख्य प्रदेशावगाढ़ होता है, तो वी दिशा में उत्पन्न करने को यहाँ समझाना बस कैसे? टीका आदि में यही स्पष्टीकरण दिया हुआ है, प्राचीन किताबों में ऐसे ही दे रहे हैं। वहां समझना है कि वो विदिशा के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। एक प्रदेश में तो कोई अवगाढ़ होगी नहीं चौड़ाई। तो आंटी वहां तो फिर वो सीधा भी जा सकता है, जैसे आप फरमाते हो कि जहां पर जीव को 2 समय में पहुंच सकता है, तो फिर वो 3 समय नहीं लेगा, वो मिनिमम जितना फास्ट पहुंच सकता है उतने समय में ही पहुंचता है जीव। तो फिर हाँ जब वो विदिशा के निकटवर्ती आकाश प्रदेशों को कर रहा है, तो वहां पर तो वो कम टाइम में भी तो पहुंच सकता है ना आंटी। नहीं, ये कैसे पहुंचेगा जो ये किया हुआ है, बताओ इसमें पहले समय में कहाँ जा रहा है ये। विदिशा से तो दिशा में आएगा। ऊर्ध्वलोक की आग्नेय और विदिशा से आंटी है वही तो तो। चीज है ना कि वो विदिशा एक आकाश प्रदेश पे तो रहा हुआ नहीं है, तो ऐसे तो देखा जाए तो वो दिशा में ही है ना जीव सही तो। बात है, इसको ये दिशा में ही कह रहे हैं, थोड़ा इस ढंग से तिरछा रखा हुआ है, सब जगह यही मिल रहा है पुराने। अब अपन घटित कर लेते हैं कि ऐसा है, निकल जाता है, लेकिन वो थोड़ा मोड़ लेता है क्योंकि जैसे जब। एक आकाश प्रदेश का होता है ना आंटी, तो मैंने ड्राइंग से कर लिया। ये जो आओ लोग की सैर करे ना, इससे अच्छे से समझ में आ रहा है कि 3 समय 4 समय कैसे हो रहा है विदिशा में। पर हाँ, एक आकाश प्रदेश में तो उत्पन्न होगा ही नहीं ना। नहीं जब नहीं भी नहीं, विदिशा की स्पर्श बात कर रहा है करेंगे। उसको, उस अपेक्षा से ये कह दिया विदिशा। एक आकाश प्रदेश में कैसे का बहुभाग उसका मान सकते हैं, वो ऐसे विदिशा ये है, तो इसमें बहुभाग है, थोड़ा भाग तो रहेगा ही रहेगा, चौड़ाई तो उसका रहेगी। इसमें है कि बहुभाग स्पर्श कर रहा है, सीधा हो रहा है। तो फिर उसको तो दिशा को टच किया हुआ है, तो भी उसको विदिशा से दिशा में आना ही पड़ेगा, ऐसा ही हाँ, समझना। ऐसे ही बस मान लो इसका, तो और इससे अधिक स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, ऐसा ही दे रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है कृपा। थोड़ा मोड़ लेके सीधा हो रहा है जी, इसलिए ये बता दिया ऐसे। हाँ सुनीता। ठीक है। भाभी जी, मैं और किसी को दे दीजिए, मैं 5-7 मिनट बाद बोलती हूँ। ठीक है। हाँ अनीता बोलो। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ मासी मेरा क्वेश्चन पीछे से है 7938, पेज नंबर 413। हाँ बोलो। मासी इसमें सीधा 900 क्यों लिया है? क्योंकि पृथकत्व 100 है, उसमें सिर्फ 900 निकाल के क्यों ले लिया? 100 पृथकत्व 100 में तो बहुत सारे नंबर्स है। पृथकत्व 100 में 200 से 100 तो 900 2000 से एक कम तक भी तो ले हो सकता है। अब ले रहे हैं, पहले तो है ना प्राचीन टीकाओं आदि में भी पृथकत्व 100 में 200 से 900 लेते थे, पृथकत्व में 2 से 9 लेते थे, इतना ही लेते थे, तो वही मिल रहा है वैसे ही। ये अभी इन सालों में हुआ है कि पृथकत्व 100 अर्थात 200 से 2000 में कुछ कम, पहले 900 तक लाकर छोड़ देते थे। और मानसी
क्वेश्चन नंबर 7940, इसमें स्नातक का अंतर मुहूर्त कैसे समझना? एक जीव की स्थिति अंतर मुहूर्त रहा, 13वें 14वें का मिलाकर भी अंतर मुहूर्त रहा। अपन क्षपक श्रेणी और 13वें 14वें को मिलाकर लगभग 4 मिनट 22 सेकंड में मोक्ष जाना बता रहे हैं ना। हाँ हाँ। 13वें 14वें का मिलाकर अंतर मुहूर्त। और ये बकुश प्रतिसेवना वाला में जगन्य एक समय मरण, तो मतलब वो प्रतिसेवना कषाय कुशील से एक समय हुआ बकुश आया, बकुश बना और काल कर गया। काल कर गया। इसमें रिकॉर्डिंग में सुन रही थी, उसमें श्वेता जी पूछ रहे थे कि वो एक समय में वो बकुश का ऐसा क्या कर लेगा जो वो बकुश बन जाए। तो इसका ये नहीं हो सकता है कि प्रतिसेवना कुशील कषाय कुशील से अगर वो आ रहा है, तो अगर प्रतिसेवना से आ रहा है तो उसके मूल गुण में दोष लग रहा है, और कषाय कुशील से आ रहा है तो कोई भी एक गुण में दोष लगा रहा है, तो बस हो गया। नहीं, वो तो नहीं, उसका प्रश्न यही था कि एक समय में क्या दोष लगा। दोष लगा और एक समय में काल कर गया, तो दोष लगने, दोष लगती चल माने चलिए सिद्धांत समझ जाओ अपने लिए। एक समय बहुत सूक्ष्म है, मान लो मन में भी उसने विचार किया है कुछ हाँ, मेरा यही बोलना था कि वो जैसे ही दोष लगाया बकुश बना और काल कर गया। हाँ ठीक है। तो उस दिन क्या उत्तर था रिकॉर्डिंग में? उस समय तो कुछ और ही सब चर्चा चल रहा था उसमें, तो मेरा दिमाग एक ही तरफ गया कि वो दोष लगाया इसलिए बकुश बना और काल कर गया। हाँ, वकुश क्या कपड़ा ये है, कोई चीज है, इसको सजाने संवारने की तमन्ना हुई उसकी, या फिर हो गया कि ये जगह अभी पहुंच लूं, ऐसे भाव उठा, उसने मात्र उठाया वो क्रिया करने के लिए। बार बार शरीर पहुंचना, पांव पहुंचना, जमीन पहुंचना, ये सब क्रियाएं करने के लिए उसने कुछ किया, उठाया, वकुश बना हुआ, काल कर गया। क्योंकि अगर बकुश बनने के लिए उसको प्रतिसेवना और कषाय कुशील से ही आना पड़ेगा ना बकुश के लिए। हाँ, वकुश में उत्तर गुण में दोष लगा रहा है ना। हाँ, तो जैसे ही वो एक समय बस दोष लगाया और काल कर गया, मतलब हाँ, बाकी समय वो प्रतिसेवना या कषाय कुशील रहा। हाँ, अंतिम समय में उसके बकुश बना आ गया वैसे। हाँ कमला भाई। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी भाभी जी क्वेश्चन नंबर 8040, पेज नंबर 437। हाँ बोलो। भाभी जी चारित्र पर्याय की अल्पमहत्व का वर्णन कीजिए। सबसे थोड़े सामायिक और छेदोपस्थापनीय के जगन्य चारित्र। तो भाभी जी सामायिक और छेदोपस्थापनीय है, जो इसमें जगन्य चारित्र लेना, तो ये भी जो दीक्षा लिए हैं पचकने के साथ ही उनका वो हो गया क्या जगन्य चारित्र? हाँ, उसी समय चारित्र पर्याय शुरू हो गई, पजवे कम एकत्रित हुए हैं अभी तक। अच्छा, और फिर जो परिहार विशुद्धि के उससे अनंत गुना है जगन्य में, तो फिर उनको दीक्षा लिए हुए 20 साल हो गए। नहीं, उनको दीक्षा लिए 20 साल हो गए उनको, और फिर परिहार विशुद्धि ले रहे हैं, तो उनके पास तो पर्याय तो बहुत है ना चारित्र के। अच्छा अच्छा, फिर उससे भी भाभी जी परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट वाले तो समझ में आ गए। फिर सामायिक और छेदोपस्थापनीय के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय परस्पर तुल्य और अनंत गुना, तो ये इसमें फिर गुणस्थान बढ़ा के फिर गुणस्थान बढ़ गया ना, 8वां 9वां भी सम्मिलित हो गया। अच्छा अच्छा, गुणस्थान भी बढ़ अच्छा गया, से भी लंबे काल तक है सामायिक छेदोपस्थापनीय में, चारित्र के पजवे बढ़ गए उनके। परिहार विशुद्धि अभी ये चारित्र के पजवे हुए क्या? ये हुआ क्या चारित्र के पजवे, मतलब हुआ क्या? चारित्र के कारण एकत्रित किए हैं ना, जो पर्याय जो शुभ कर्म आदि एकत्रित किए हैं, वो अनंत गुणावृद्धि को प्राप्त कर गए। कर्म दलित भी शुभ रूप शुभ शुभतर शुभतम होते जा रहे हैं ना, वो भी तो पर्याय है, एक अवस्था है, परिणामों की विशुद्धि होती जा रही है, बहुत सीमित होते जा रहे हैं सब। और एक भाभी जी 8036 में है ना सेकंड पॉइंट कि सामायिक छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धिक संयत परस्पर संस्थान और परस्पर से तुल्य भी होते हैं, और हीनादिकता में षष्ठान पतित होते हैं। कौन सा नंबर बोलिए? 8036 और पॉइंट नंबर 2। हाँ बोलो।
कि सामायिक क्षेत्रोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि संयत परस्पर स्वस्थान और परस्थान से तुल्य भी होते हैं तथा हीनाधिकता में षटस्थान पतित भी होते हैं। तो हाँ, जो षटस्थान पतित लिया है वो अपने बोले इसी आधार से समझना है कि क्षोभम असंख्य प्रकार का है। क्षोभम असंख्य प्रकार का है, लेकिन चारित्र की विशुद्धि तब तो षटस्थान पतित तो होगा नहीं ना, असंख्य प्रकार से लेंगे। क्षोभम असंख्य प्रकार का होने से चारित्र के गुणों में जो वृद्धि हानि हो रही है वो अनंत गुणा वृद्धि हानि हो रही है। सूक्ष्म संप्राय में प्रति समय अनंत गुणा वृद्धि हो रही है ना, क्या वृद्धि हो रही है? सूक्ष्म संप्राय में क्या संजत लोक का ही खाली उदय है, समझ लो। हाँ, तो वो तो तो अनंत एक गुनी ही विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जा रही है तो वहां वहां तो पर। एक स्थान पतित ही हुआ ना। हाँ, ऐसे एक स्थान प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि हो रही है। तो यहाँ पर इनमें कोई छेदोपस्थापनीय वाला है, कोई परिहार विशुद्धि वाला है। छेदोपस्थापनीय की जगन्य चारित्र पर्याय है, इसकी उत्कृष्ट चारित्र पर्याय है। दोनों में कितना अंतर आ गया? षट स्थान पतित का अंतर आ गया। तो इसमें तो असंख्यात भाग सभी तो घटित हो गए ना, एक दो मुनिराज में अपन तो तुलना एक करें जीव तो। में एक जैसे तुलना कर रहे हैं इस समय, तो 6 जीव ले लो एक साथ। एक ही परिहार विशुद्धिक संयत है, उसकी 6 से तुलना करो। एक सामायिक संयत वाला है, उसे अनंत गुणा अधिक है। एक सामायिक संयत वाला है, उसे अनंत गुणा हीन है। एक भाभी सामायिक जी मैं संयत पूछ रही हूँ कि सामायिक की सामायिक से तुलना करें, छेदोपस्थापनीय की उससे आपस में तुलना करें तो वो षटस्थान पतित नहीं घटित होंगे क्या? वो भी हो जाएंगे। क्या दिया? स्वस्थान और परस्थान से भी तुल्य भी होते हैं, तथा दे दिया हाँ ना षट स्थान पतित। हाँ, तथा दोनों होंगे। हीनाधिकता में हाँ, दोनों हाँ से भी हो सकता है। हाँ, जैसे स्वस्थान दो में भी क्षेत्र। हो सकता। हाँ, हाँ, बोलो। तो भाभी जी दो सामयिक चारित्र वाले हैं तो उनमें आपस में षटस्थान पतित हो सकते हैं ना। हाँ तो उसमें हाँ, अनंत गुण, कोई असंख्यात, कोई संख्यात भाग वाला। एक सोचो 9वें गुण स्थान की चरम सीमा पर है, अच्छा अच्छा, और एक छठे में और एक छोड़। छठे जीव स्थान में अशुभ योगी है, हम्म। बकुश है, प्रतिसेवना कुशील है, संयम में दोष लगाने वाला है। दोनों की तुलना करो, हाँ तब हो चरम जाएगा। समय में कैसे परिणाम है 9वें जीव स्थान के, और छठे भाभी के जी अशुभ एक गुण योगी। स्थान में रहते हुए अपने नहीं कर सकते ना षटस्थान पतित। नहीं, छठे ये तो छठे में कैसे? तुलना करेंगे तो नहीं होगा ना। नहीं, एक में भी हो तो सकता ही है ना। मान लो 7वें में है, एक 7वें के प्रथम समय में, एक सातवें के एक चरम 7वें समय के में है। हाँ, निकालो तो कुछ तो अंतर आ ही सकता ना। और मान लो 10 जीव है, 6 जीव एक साथ 7वें में जा रहा है, एक एक समय के अंतर से, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और एक ठीक। 7वें में प्रवेश करने वाला अभी तक आया नहीं, छठे में शुभ योगी है, अभिमुख अच्छा हुआ है 7वें की तरह। ऐसे करने बैठो, अनुप्रेक्षा करो, जो निष्कर्ष निकले बताना सबके साथ को। ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ हो गया भाभी जी। विनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता। भाभी जी मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी आज, और आज एक्चुअली मैं मेरा अनुभव बताऊंगी। आपने जो होमवर्क दिया था ना भाभी जी, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सब भावों का जो होमवर्क मिलता है सब करे। मेरे सुबह से कल होमवर्क मिला, मैंने कितनी बार न जाने वो होमवर्क आने के बाद कितनी बार पढ़ा, और सुबह से मेरे अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हो पाई हूँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट अपना अनुभव जो हुआ सामायिक में मेरे, वो मैं अनुभव बता रही हूँ। मैंने अभी क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले ही मैंने लिख लिया कि कुछ भूल नहीं जाऊं, कि भाभी जी आपके बताए हुए भावों पर जो होमवर्क मिलता है हम सब करें, और अथाह अथाह कर्मों की निर्जरा स्वतः हो ही जाएगी। उपशप श्रेणी का स्वाद तो आपने कुछ क्लास पहले चखा ही दिया था, वो भी होमवर्क मैंने किया था। पर कल के होमवर्क ने तो छपक श्रेणी का स्वाद चखा दिया। अंगुल के चाहे असंख्यात भाग ही समझे, पर उस असीम स्वाद रस का स्वाद तो आ ही गया। सामायिक में मैंने कल्पना की उस होमवर्क की। पहले तो सबसे पहले कि एक क्वेश्चन पूछा था आपने कि पंचम आर्य को दुष्म आर्य क्यों कहा जाता है, जबकि यहाँ सब है, साधु साध्वी आचार्य सब है, एकाभोक्तारी सब होंगे। तो इस सारे में क्योंकि इस आर्य में दुर्भावना वाले, ईर्ष्या वाले, कड़वे वचन, द्वेषपूर्ण वचन बोलने वाले अधिक हैं। इसका खुलासा आपने बताया, तो वाले अधिक हैं इसलिए दुखम आ रहा। तो मैंने उसी सामायिक में कल्पना करके संकल्प किया कि इस जितना भी हो सके इससे बचना है, हालांकि असंभव है फिर भी कोशिश करनी है। उत्कृष्ट सहन शक्ति का ये शब्द पढ़ते ही होमवर्क में लगा कि एक फ्लैशबैक चला कि कहाँ कहाँ शक्ति मेरी छीण हुई, कहाँ कहाँ ऐसे आक्रोश जिसको बोलते हैं, थोड़ी बहुत तो ठीक है चलती रहती है, आक्रोश आया।
वो फ्लैशबैक में देखा और सबसे अंतर मन से खमक खावड़ा की, मतलब कहाँ सहन शक्ति डमाडोल हुई, प्रायश्चित किया एकदम अंतर मन से। फिर चला कि जो केवली समुद्घात का प्रसंग चला है वो मुझे वहां तक पहुंचना ही है। इससे पहले तो मतलब केवली समुद्घात कर होता है, उससे पहले तो केवली बनना ही होगा, ये मन में कल्पना की उस समय सामायिक में। और पूरे सामायिक में पूरे भाव इतने वो हो रहे थे कि मतलब मैं अनुभव को मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। प्रयास चला, सामायिक में भी इतना अच्छा लगने लगा कि मतलब रो में ऐसे मतलब सिहरन सी होने लगी। जो मतलब लगा मन, वचन, काया से मुझे आज प्योर बनना ही है। ख़ैर उसके बिना तो कहाँ से छपक श्रेणी चढ़ेंगे, तो छपक श्रेणी आज चढ़ना ही है। पहले तो सब जीवों से अंतर्मन से खमत-खामना करके एकदम मन से हल्की हुई। जहाँ-जहाँ देखा मन से कल्पना करके कहाँ-कहाँ मेरे कोई बात आ रही है क्या मन में, तो लगा अभी इस समय कोई बात मन में नहीं है। तो पूरी कल्पना करके मैं 5वें गुणस्थान में देखी कि मैं हूँ, तो मुझे तो पहले साध्वी बनना होगा। तो उसकी कल्पना चली कि मैं क्या घर परिवार झंझट, पर उस समय कुछ नहीं, उस समय लगा कि नहीं मैं साध्वी बन गई हूँ, छठे गुणस्थान में आ गई हूँ। फिर चला कि प्रमत से अप्रमत होना है, अप्रमत्ता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए भी थोड़ा मन में विचार करना पड़ा, पर लगा हाँ, अब वो स्थिति आ गई है। फिर अप्रमत्ता की ओर फिर शुरू हुई श्रेणी आरोहण, सीधी छपक श्रेणी की ओर प्रवेश किया। एकदम ऐसे दिखने लगा कि छपक श्रेणी की ओर चढ़ रही हूँ, आंखें बंद थी और ऐसे एक संवत्सरण का दृश्य था सामने, जैसे कोई महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी विराज रहे हैं और वहां बैठी हूँ और यहाँ मुझे केवली बनना है। तो वहां श्रेणी पर, छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर जैसे लग रहा है शुभ भावों की एकदम झड़ी लग रही है, झड़ी लग रही है। एक अलग ही एहसास जो सुबह से हुआ अभी तक हो रहा है, अभी तक मेरे एकदम वो कंपन सी हो रही है। 12वें जीवस्थान से फिर 13वें जीवस्थान में प्रवेश किया, एक झंझनाट, एक अलग ही एहसास और भगवान के सानिध्य में जैसे कोई आध्यात्मिक विकास होता ही जा रहा है। केवली बन गई तो नेचुरल हो ही गया और पूरा समुद्घात का फिर प्रोसेस चला और फिर अंतर्मोरिद में जैसे लगा सिद्धशिला सामने है। ये मेरा आज का भाभी जी आपकी प्रेरणा, आपका अथक प्रयास, सब कुछ आपका। देवगुरु धर्म है भाभी जी मत बोलिएगा, पर आपका भाभी जी सच नहीं, बता बस रही हूँ। बस चलो, आप बहुत अच्छा होमवर्क नहीं बताई। देते। हम सबके भी ऐसे ही परिणाम बने, ऐसी मंगल कामना कर रहे हैं। ठीक, मेरा सब कोई किए क्या अभ्यास? कल्पना किए सबकी हम केवली समुद्घात कर रहे हैं, हमारे कर्म आत्म प्रदेश ऐसे बाहर निकल रहे हैं। नहीं किया जिन्होंने भी कर लेना होमवर्क, ये कितना सुंदर बताई है ये। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता। हाँ बोलिए ज्योति जी। हाँ आंटी, हाँ ये 90 सूत्र में ये मति ज्ञान जो श्रुत निश्रित ज्ञान होते हैं ना, हाँ इनमें जो ये 4 बताए ना, उगहे, इहा, अवाओ, धारणा, आंटी इसका मतलब एक शब्द में कैसे समझे? मतलब ये क्या है इनके मतलब, पहले मति ज्ञान भाग में के क्या है? मति ज्ञान के भेद है। अवग्रह यानी मति ज्ञान की प्रारंभिक दशा, अवग्रह या उसके आगे आगे की 8वें शतक में ये पूरा खोला हुआ है। अच्छा अवग्रह अच्छा। या अवाय धारणा का आप पढ़िएगा, उसमें से फिर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा बार अच्छा, बार उसका अध्ययन करिएगा, समझ में आ जाएगा। है क्या ठीक है आपके आंटी। पास पहला भाग है प्रश्नमाला का? हाँ है आंटी, है मेरे पास। प्रश्न नंबर बताएं या आप खोज आंटी लेंगे में? नहीं, मैं खोज लूंगी। नहीं खोजूंगी तो आप बता दोगे तो मैं खोज ही नहीं सकूंगी फिर। अच्छा ठीक है, तो मैं ही खोज के मैं ही करूंगी, फिर नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछूंगी। ये खुल ही गया, देखिए 2447 अच्छा वगैरह के कितने भेद हैं। उसके आगे भी चल रहा है मति ज्ञान का ही, इसमें आप अच्छा कर लेना अच्छा, मति ज्ञान का वर्णन। ठीक है आंटी, ठीक है। धन्यवाद। ज्ञान का वर्णन है उसमें। हाँ बोलिए कमला भाई। कमला आंटी, नहीं हो पा रहे म्यूट। रीडिंग शुरू करा दो। हाँ आंटी। कमलेश जी। हाँ जय जिनेन्द्र।
भाभी जी प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र, पढ़ो। पहला ही क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, लेकिन इसमें ही मुझे तो बहुत डाउट, अच्छे से समझा दीजिएगा इसको। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8099। मरणांतिक समुद्घात करता हुआ प्रमथ संयंत्र लोक के कितने भाग में होता है? उत्तर, प्रथम 2 संयंत्र उत्कृष्ट अनुत्तर विमान में जाते हैं, जो कि देशून 7 रज्जु ऊपर है। अतः देशून 7 रज्जु क्षेत्र के एक भाग में ये दोनों संयंत्र होते हैं। अनुत्तर विमान में अप्रमत्त ही जाते हैं। अतः वहां जाने वाले समुद्घात के बाद में अप्रमत्त होकर असमोया मरण से जाते हैं। प्रथम 2 संयंत्र कौन हुआ? एक एक बोलती जा रही हूँ। सामायिक और छेदोपस्थापनी। सामायिक छेदोपस्थापनी कहाँ जाते हैं? जगन्य पहले देवलोक उत्कृष्ट अनुत्तर विमान में जाते हैं। तो उत्कृष्ट अनुत्तर विमान कितना ऊपर है? समभाग से, सम पृथ्वी से 7 रज्जु ऊपर है। हाँ। तो दैशोण एक भाग में होंगे, जितनी जिसकी शरीर की चौड़ाई होगी उतने प्रमाण वो दंड निकाल रहा है। तो एक भाग ही हुआ है ना, लोक के एक भाग में मेरे कि तुम्हारे आत्म प्रदेश ऐसे जा रहे हैं, पूरा ये जा रहे हैं ऐसे, तो लोक का एक भाग ही हुआ, शरीर की चौड़ाई जितना और लंबाई ये अनुत्तर विमान तक की होगी। तो लोक के एक भाग में ये दोनों संयत होते हैं। अनुत्तर विमान में अप्रमत्त जाता है। अप्रमत्त जीव मरणांतिक समुद्घात करते नहीं है, इसलिए समुद्घात से निवृत्त होने के बाद अप्रमत्त होकर असमोया मरण से जाते हैं। तो फिर पहले समुद्घात कौन करते हैं? फिर पहले किया, एक बार मरणांतिक समुद्घात करके दूसरी बार जा सकते हैं ना असमोया मरण अच्छा, से। हाँ। तो समुद्घात करके आ गए तो उनकी स्पर्शना तो हो गई 7 रज्जु देशों उन प्रदेशों के, और फिर आए, निवृत्त हुए, अप्रमत्त हुए, छठे जीव स्थान में उन्होंने मरणांतिक समुद्घात किए। आयु बंध तो छठे में ही शुरू हो जाता है ना, आयु भी बांधते हैं। तो अनुत्तर विमान के 7वें में तो जाने के बाद चल रही है, वो अलग बांधना शुरू करते नहीं है। तो वहां तक गए तो स्पर्शना कितनी हो गई मरणांतिक समुद्घात से? 7 रज्जु देशों। वापिस आ गए, फिर असमोया मरण से गए। असमोया मरण तो बॉल की तरह एक साथ जा रही है, तो उसमें स्पर्शना नहीं करते हैं। हाँ पढ़ो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट श्वेता जी का है 100। हाँ बोलो श्वेता। आंटी, मृत्यु के समय मरण की वेदना से समुद्घात कर रहा है, फिर अंतर्मुहूर्त में अप्रमत्त जैसी अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे। हाँ, क्यों ऐसा नहीं प्राप्त? परिवर्तन समझ नहीं आता आंटी, कैसे हो गया? इतनी वेदना हो रही है, फिर उसको भूल भी गए। इतना वेदना हो रही है, अंतर्मुहूर्त बात कर रहा है, वापस ठीक हो गया, परिणाम बदल गए। तो ऐसा समझिए अंतर्मुहूर्त बड़ा है क्या आंटी? ऐसे भाव में परिवर्तन हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, 2-5 मिनट में भी अपने विचार बदल जाते हैं। बहुत दर्द हो रहा था, कोई मनपसंद कोई काम हो रहा है या वो आ रही है, तुरंत भूल जाते हैं ना, उपयोग उस तरफ चला जाता है। अपने साथ भी तो होता ही है, नहीं होता है श्वेता? हाँ आंटी होता है। आंटी फिर जो छठे शतक में बताया है, मतलब वहां पे लिपि दोष बोल रहे हैं, तो वहां पर ये तो नहीं कहना चाह रहे जो अनुत्तर विमान में जा रहे हैं मरणांतिक समुद्घात करके, वहां पर यही चीज तो नहीं कहना चाह रहे क्या? जिसको हम बोल रहे हैं कि लिपि दोष है क्या अनुत्तर विमान में नहीं मरणांतिक बिल्कुल नहीं, समुद्घात बिल्कुल नहीं। करके? वन संग्रह आदि में ये का ये दिया हुआ है सब जगह का, ऐसे का ऐसे दिया हुआ है, स्पर्शना बता रहे हैं। ठीक है। और आगम से विरोध भी नहीं है, क्या बात है? 2 बार समुद्घात मान ही रहे, मरणांतिक और असमोया। आंटी ये भी पूछिएगा ना आपकी, है ना, पहली बार मरणांतिक समुद्घात किया हुआ जीव फिर वापस मरणांतिक समुद्घात ही करेगा या नहीं, असमोया से जाएगा? दोनों ऐसा कुछ दोनों था ना आंटी, दोनों तरीके। पर इसमें कुछ चेंज बोल रहे थे ना आपकी, शायद चेंज होगा। अब जब आएगा, अभी तक कुछ आया नहीं निष्यंद में। अच्छा। पॉइंट 2। परिहार विशुद्धिक संयंत्र उत्कृष्ट 8वें देवलोक में जाते हैं, जो कि 4 रज्जु ऊपर है। अतः 4 रज्जु क्षेत्र के एक भाग में परिहार विशुद्धिक संयंत्र होते हैं। क्षेत्र स्पर्शना द्वार। क्वेश्चन 8100। पांचों प्रकार के संयंत्र कितने क्षेत्र को स्पर्शते हैं? उत्तर, क्षेत्र स्पर्शना का समग्र कथन 32वें क्षेत्र द्वार के समान कहना चाहिए, किंतु क्षेत्र से क्षेत्र स्पर्शना विशेषाधिक होती है, क्योंकि क्षेत्र स्पर्शना में
शरीर के निकटवर्ती प्रदेशों को भी ग्रहण किया जाता है। अतः केवली भगवान केवली समुद्रघात में जब संपूर्ण लोक में होते हैं, उस समय उनकी स्पर्शना सभी दिशाओं में आलोक के चरमांत प्रदेशों से होती है। गातव्य बिंदु, सिद्ध क्षेत्र से सिद्धों की स्पर्शना अधिक है। श्रीमद अनुयोग द्वार सूत्र। कैसे? सिद्ध क्षेत्र 45 लाख योजन का है, उससे उनकी स्पर्शना अधिक है, बाहर वाले प्रदेशों को भी स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, आलोक के प्रदेशों को आलोक नहीं अच्छा आएगा, नहीं 10 सॉरी साल में। आलोक की। हाँ, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। हाँ ये 45 लाख योजन की है, तो इसके बाहर का आउटर साइड भी तो स्पर्श हो ही रहा है ना। ये पेंसिल आउटर अच्छा साइड है। हाँ। भाव 34वां भाव द्वार। क्वेश्चन 8101। सामायिक यावत सूक्ष्म संप्राय संयत कौन से भाव में होते हैं? उत्तर, ये चारों प्रकार के संयत छायोपशमिक भाव में होते हैं, क्योंकि चारित्र की प्राप्ति प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के क्षयोपशम से होती है और 10वें जीव स्थान तक संज्वलन कषाय का क्षयोपशम रहता है। इसलिए ये संयत छायोपशमिक भाव में कहे गए हैं। क्वेश्चन 8102। इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छी बात है, पढ़ो। क्वेश्चन 8102। सूक्ष्म संप्राय संयत के तो मोहनीय कर्म की 27 प्रकृतियां उपशम या क्षय होती है। सिर्फ संज्वलन लोक का ही क्षयोपशम रहता है, फिर भी वे क्षयोपशमिक भाव में क्यों कहे गए हैं? उत्तर, जब तक मोहनीय कर्म की सभी कर्म प्रकृतियां उपशांत या क्षय नहीं होती है, तब तक क्षयोपशमिक भाव में कहलाते हैं। क्वेश्चन 8102। यथाख्यात संयत कौन से भाव में होते हैं? उपशम श्रेणी वाले यथाख्यात संयत औपशमिक भाव में और छपक श्रेणी वाले क्षयिक भाव में होते हैं। इसलिए इनकी आत्मा पर शुद्ध सुख का समुद्र लहराता है। अंडरलाइन कर लो। कर लिया पहले से बड़ी तो। हाँ, इसमें मैंने का की जगह रूपी लिखा है। क्या? इसलिए उनकी आत्मा पर शुद्ध सुख रूपी समुद्र लहराता है। ठीक है। 35वां परिमाण द्वार। क्वेश्चन 8104। सामायिक यावत। जब देखो, जब अपन घर गृहस्थी में हमें सुख की अनुभूति हो रही है, उस समय वो शुद्ध सुख नहीं कहलाता है। वो भौतिक पुद्गलों से हम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। शुद्ध सुख कहलाता है आत्मिक सुख। हाँ बोलो अनीता। क्वेश्चन नंबर 8099 में मतलब ये माने कि जो भी सामायिक और क्षतोपस्थापनीय वाले जा रहे हैं वो पहले समुद्रघात मरणातिक समुद्रघात करेंगे और बाद में असमो या मरण से जाएंगे। मतलब ये सिर्फ अनुत्तर विमान में जाने वालों के लिए नियम। हाँ, अनुत्तर विमान का ये नियमा रूल हो गया ना? नहीं, नियमा नहीं, सभी मरणांतिक समुद्रघात करें वो भी जरूरी नहीं है। अच्छा, उनमें जो अप्रमत होंगे वो ऐसे भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसे भी जा सकते हैं, अप्रमत ही जाते हैं। असमो या मरण से भी तो जा सकते हैं। यहाँ तो स्पर्शना बतानी थी, इसलिए बता दिया कि मरणांतिक समुद्रघात से पहले स्पर्श कर लिया, वापिस आया, फिर असमो या मरण से गया। ये समझ में आ गया मासी, लेकिन मेरा बस वो एक पॉइंट क्लियर करना है कि अगर वो प्रमत है तो वो पहले समुद्रघात करके फिर अप्रमत होके असमो या मरण से अनुत्तर विमान में जाएगा, और अगर कोई अप्रमत है तो वो सीधा असमो या मरण से जा सकता है। हाँ ठीक। 34वां भाव। क्षयिक भाव औपशमिक भाव क्यों नहीं कहा? यहाँ क्षय प्राप्ति के समय की अपेक्षा बात कर दी है। इन चार में तो कौन सा है? क्षयपश्मिक भाव ही तो है। नहीं तो कोई क्षयिक संकेति हो इनमें तो? किसमें? क्षयिक संकेति होने पर भी क्या हुआ? प्रत्याख्याना वर्ण कर्म का तो क्षयोपशम ही चल रहा है ना।
नहीं आंटी, भाव तो हम तुल्य के थोकड़े में हमने कितने भाव बताए नहीं, आंटी? वो ले रहे हैं ना, संपूर्ण प्रकृतियां क्षय नहीं हो रही है, साधुपणे की इसलिए प्राप्ति शाही भाव नहीं लिया। हाँ, क्षयिक संकेत प्राप्त हुई है, क्षयिक तो हुए नहीं ना, प्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षोक्षम से साधु बना, और वो क्षोक्षम ही चल रहा है सूक्ष्म संप्राय तक। आंटी तुल्य के थोकड़े में तो अपन ने शायिक संकेत की अपेक्षा ही शायिक भाव ले लिया ना। क्षयिक समा एक अपेक्षा से एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ भिन्न प्रकार से कह रहे हैं ना भगवान, यहाँ बताना चाह रहे हैं कि क्षोक्षम चल रहा है इनका 10वें तक। इसलिए कोई द्वितीयोपशम वाला चढ़े तो भी उसके औपशमिक भाव नहीं है। नहीं, क्योंकि संपूर्ण खांडे चक्र को चक्र नहीं कहा। अच्छा, यहाँ अलग मतलब मौन, मतलब है बात मौन ही की, पर सब खत्म होना चाहिए। हाँ, अच्छा, वो दे दिया है ना अगले प्रश्न में 8102 में। ठीक, पढ़ो कमलेश। 35वां परिमाण द्वार, क्वेश्चन 8104। सामायिक यावत यथाख्यात संयत प्रतिपद्यमान और पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा कितने होते हैं? उत्तर, पहला प्रतिपद्यमान यानी चारित्र को प्राप्त करते हुए वर्तमान काल की अपेक्षा। दूसरा, पूर्व प्रतिपन्न यानी जो चारित्र को प्राप्त कर चुके हैं भूतकाल की अपेक्षा। संयत, सामायिक संयत प्रतिपद्यमान शीय होते हैं, सीय नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो जगन्य 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 और पूर्व प्रतिपन्न नियमा पृथक्त्व 1000 करोड़। छेदोपस्थापनीय, एक मिनट, जगन्य सामायिक चारित्र वाले कभी होते हैं कभी नहीं, निरंतर प्रतिपद्यमान वाले क्यों नहीं होते हैं? बहुत सरल है क्वेश्चन कमलेश। हाँ, ये तो आंटी आप हाँ बोलो, निरंतर क्यों नहीं होते हैं प्रतिपद्यमान? आंटी वीरा निरंतर पढ़ती जैसे हैं। ये वो बोल रही अन्नपूर्णा जी बोल। हाँ बोलो अन्नपूर्णा, पूरा बोलो। हाँ, आंटी वीरा वीरा के समय आंटी विरह के समय खाली ऐसे ही जवाब दोगे? और बोलो, और अच्छा। विरह क्यों पड़ता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि का वो होता है ना आंटी, तो ये और वो जो प्रश्न अभी हाँ थोड़े हाँ दिन आंटी, हाँ मेरा उपयोग नहीं लग रहा है आंटी, थोड़े श्वेता दिन दीदी को कर। है, ये प्रश्न रिपीट हो रहा हाँ है। आंटी, हाँ बोलो आंटी। श्वेता। हाँ आंटी ये रिपीट हो रहा है, प्रत्याख्यान वर्ण का शाय का सूक्ष्म नहीं हुआ जी के। और अच्छे से बोलो। यही तो बताया था आपने पिछली बार, शोभा भाई हमने बोलिए। विराट दिया था तो आपने नहीं, ये और बोला था चला, पिछली बार। और चला था। शोभा भाभी भाई जी बोलिए। मनुष्य संख्या ही है ना, इसलिए। हाँ, ये चला था ना, मनुष्य संख्या हाँ, ये निरंतर चले तो क्या एक आवलिका के संख्या, एक आवलिका के समयों तक भी चल सकता है? उसमें ही असंख्य बीत जाएंगे समय। असंख्य समय अगर प्रति समय कोई होते जाए तो इतने मनुष्य ही नहीं होते हैं। ये चला था ना अभी थोड़े दिन पहले विषय। हाँ आंटी। हाँ। हाँ शोभा भाई, और कुछ बोलना है? बहुत अच्छा, यही उत्तर था। चलिए, हाँ पढ़ो कमलेश। छेदोपस्थापनीय, आंटी शोभा जगन्य आंटी को पूछूंगी। भाभी जी एक प्रश्न और है। अभी हाँ ये जो अनीता पूछी ना, ये हाँ, प्रमथ संहित का, तो सभी प्रमथ संहित मारणाधिक समुद्गार थोड़ी करेंगे। जो नहीं, करेंगे और करके फिर अप्रमथ बनेंगे उनकी बात है ना इसमें। हाँ हाँ, वही तो वो अच्छा भी ठीक, बोली थी, अच्छा वो ठीक भी है। यही नहीं, मेरे बोली। को वही समझ में आया, मेरी सभी प्रमथ मारणाधिक समुद्गार करेंगे फिर अप्रमथ होंगे, इसलिए मैं बोली भाई। ठीक है नहीं, भाभी। अनीता तुम क्या बोली थे? हाँ यही अनीता बोली थी भाभी जी वो। अनीता अनम्यूट करो एक बार उसको। नहीं है क्या? हाँ मासी, यही किया। बोली थी कि जिनको अनुत्तर विमान में जाना है। हाँ, सभी अनुत्तर विमान में जाने वाली जरूरी थोड़ी है भाभी जी प्रमथ संयत समानांतिक समुद्गात करेंगे। बोलो ऐसे भी अनीता, वो जवाब दो हाँ नहीं क्या बोली? नहीं, अगर सब अनुत्तर, अगर वो प्रमथ है तो उसको पहले समुद्घात करना ही पड़ेगा ना, फिर हम अप्रमथ होके वो असमोया मरण से ही, क्योंकि अनुत्तर विमान में जाया जा सकता है। क्यों भाभी जी?
अगर करे मरणांतिक हाँ समुद्घात तो करे तो, हाँ नहीं तो करे प्रमथ तो फिर अनुत्तर विमान में जाएगा ही नहीं ना मासी, वो उसको तो नहीं, अप्रमथ होना ही प्रमथ तो होगा। नहीं जाएगा। अगर अनुत्तर मरणांतिक समुद्घात करे तो जरूरी नहीं है ना कि सब करेंगे। नहीं, एक प्रमथ है जिसको अनुत्तर विमान में ही जाना है। हाँ, तो जरूरी नहीं कि वो पहले प्रमथ में मरणांतिक समुद्घात करे, वो सीधा ही अप्रमथ में असमूया मरण से चला जाएगा। लेकिन भाभी जी वो प्रमथ में कैसे करेगा अनुत्तर विमान तक मारणांतिक समुद्घात ना? हाँ, प्रमथ जी तो जाएगा ही नहीं ना वहां पर जाएगा नहीं अनुत्तर विमान में। शुभ योगी है, उसकी उत्पत्ति आयु वहीं की बांधी हुई है। अच्छा, आयु पहले बांध चुका है वो, इसलिए हाँ, क्या? हाँ, हाँ तब तो ठीक वो है। अप्रमत्त अवस्था में आयु बांधेगा अनुत्तर विमान का, वैसे आप नहीं, बोल अप्रमथ में आयु बंध नहीं, प्रमथ में बांधना शुरू किया और शुभ योगी था 7वें में चला गया। आयु बंध मान रहे हैं ना, 7वें में, 6ठे में प्रारंभ किया हाँ हुआ। हाँ, छठे में हाँ। बांधते हुए 7वें में चला गया, मतलब हाँ, आयु नहीं तो भी- बांधते हुए। नहीं तो भी जरूरी नहीं है, 6ठे में शुभ योगी भी बांध ही सकता है, आयु बंद कर सकता है। काल करते वक्त अप्रमथ होने की नियम है। हाँ, इसीलिए वो पॉइंट पे मेरा पॉइंट है कि अगर वो काल करते समय प्रमथ है तो हाँ। उसको फिर समुद्घात करके असमोया मरण करना पड़ेगा। अब काल करते वक्त प्रमथ है तो वो जाएगा ही नहीं अनुत्तर विमान में। इसीलिए तो वो पहले समुद्घात करेगा और फिर सही बात। अप्रमथ होके, अगर मरणांतिक समुद्घात कर रहा है वो जीव, तब हाँ। फिर वहां पहले समुद्घात करेगा, फिर असमय से जाएगा। ठीक ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ कोई भाभी इसमें जी मेरा भी भाभी जी मेरा यहाँ प्रश्न हमारा है। हो गया? हाँ बोलो विनीता। भाभी जी यहाँ पे जो पॉइंट 1 है, सामायिक ये प्रतिपद्यमान में सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं, यदि होते हैं तो 1 2 3 या उत्कृष्ट पृथक हजार। मैंने यहाँ ये दिया हुआ है प्रतिपद्यमान यानी चारित्र को प्राप्त करते हुए प्रेजेंट में कर रहे हैं, प्रेजेंट में हाँ, हाँ, मतलब कर रहे हैं। हाँ, उस अपेक्षा से ये मनुष्य संख्या है तो कहाँ से करेंगे वो हाँ, आंसर हो, तो प्रति निरंतर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ठीक ठीक, पर करेंगे तो एक समय में भी उत्कृष्ट पृथक 1000 कर लेंगे। हाँ, अच्छा, 15 कर्म भूमि है ना। हाँ हाँ हजारों ठीक। भगवान महावीर स्वामी से एक साथ कितने दीक्षा लिए? 4400 हाँ 44 से ज्यादा ही थे। सत्या भी तो हुई होगी ना। हाँ, पढ़ो। पर यहाँ पे समय की अपेक्षा कैसे, मतलब एक समय की अपेक्षा इतने? भाई अभी पचकने में सामायिक लक्ष्योक्षम तो एक समय में ही हो जाएगा, प्रत्यक्षानावरण कर्म हाँ का। ठीक तो ठीक एक ठीक, समय शुरू हो ही गया। हो ही गया। ठीक ठीक विधि ठीक, अलग बात है, विधि चल रही है। हाँ समय से करोगी तब तो क्षयोक्षम देखो प्रत्याख्यानावरण कर्म का उनका, और विधि की अपेक्षा देखो तो भाई एक की विधि पूर्ण हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे विधि कोई निरंतर तो हो ही नहीं सकती है, इतने हाँ, मनुष्य ही नहीं है, असंख्य। ठीक है, ठीक। हाँ, पढ़ो। छेदोपस्थापनीय जगन्य कथन पूर्ववत उत्कृष्ट पृथक्त्व सो। पूर्व प्रतिपन्न सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं, यदि होते हैं तो जगन्य उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 करोड़। अब इसमें देखो छेदोपस्थापन या चारित्र यानी बड़ी दीक्षा, इसमें पृथक्त्व 100 ही क्यों? सामायिक में तो पृथक्त्व 1000 है, यहाँ पृथक्त्व 100 है, क्यों? इसका जैसे कारण अलग अलग समय में बड़ी दीक्षा अलग अलग समय में बड़ी दी दीक्षा अलग अलग समय में हो सकती है, और ये 10 कर्म भूमि में ही है, वो 15 कर्म हाँ। भूमि में भी होते हैं, 5 भर वहां नहीं होते, महाविद्य क्षेत्र में नहीं होते हैं छेदोपस्थापनीय। और कोई के 7 दिन में होती है बड़ी दीक्षा, कोई की अलग अलग वैसे होती है, इसलिए। हाँ। परिहार विशुद्धिक जगन्य कथन पूर्ववत उत्कृष्ट पृथक्त्व सो। पूर्व प्रतिपन्न सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं, यदि होते हैं तो जगन्य 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000। पृथक्त्व 100 करोड़। पूर्व प्रतिपन्नासी छेदोपस्थापनीय पृथक्त्व 100 करोड़ है, कितनी बड़ी संख्या है देखो। 5 भरत 5 अर्वत की मिलाकर ये संख्या है पृथक्त्व 100 करोड़। सूक्ष्म संप्राय जगन्य तो कथन परिहार पूर्ववत। विशुद्धि पढ़ ली क्या? सॉरी मैं तो हाँ, अभी पढ़ा छेदोपस्थापनीय में था ही ना हूँ। मैंने।
वापिस पढ़ो, हाँ। मैं छेदोपस्थापन की बात कर रही हूँ। परिहार विशुद्धिक प्रतिपद्यमान जगन्य कथन पूर्ववत उत्कृष्ट पृथक्त्व सो। जगन्य कथन पूर्ववत में क्या बोलोगी? सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं? सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो जगन्य 1 या 2 या 3। पूर्व प्रतिपन्न सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो जगन्य 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000। कब नहीं होते हैं ये? केवली की अनुपस्थिति में नहीं होते, 2 पार्ट तक ही रहता है। हाँ, तब नहीं होते हैं। और ये तो एक कारण हुआ। और आंटी महाविद्या क्षेत्र में और बीच के 22 तीर्थंकर में नहीं होते। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तब नहीं होते। 2 कारण आ गए ना इधर, तब नहीं होते हैं। बीच के 22 तीर्थंकर महाविद्या में नहीं होते हैं और 2 पार्टी चलता है, इसलिए सदैव नहीं रहते हैं। इनके शासन में भी, पहले और अंतिम तीर्थंकर के शासन में भी सदैव नहीं रहते हैं। 2 पार्ट तक ही। हाँ। सूक्ष्म संप्राय जगन्य कथन पूर्ववत उत्कृष्ट 162 और पूर्व प्रतिपन्न जगन्य कथन पूर्ववत उत्कृष्ट पृथक्त्व 100। यथाख्यात जगन्य कथन पूर्ववत उत्कृष्ट पढ़ो इसको, है ना, 162। पूर्ववत का पढ़ो। लिखने के कारण लिख दिया, सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं। अच्छा, सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो जगन्य 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट 162 और पूर्व प्रतिपन्न जगन्य कथन पूर्व सीए होते हैं, सीए नहीं उत्कृष्ट होते हैं। 162 में ना होते हैं छपक श्रेणी के 108 और उपशम श्रेणी के 54। हाँ, 54 से अधिक 11वें जीव स्थान में एक समय में प्रवेश नहीं करेंगे तथा स्वभाव से। पढ़ो। यथाख्यात जगन्य कथन सीए होते हैं, सीए नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो जगन्य 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट 162 छपक श्रेणी के 108 और उपश्रम श्रेणी के 54 बराबर 162। पूर्व प्रतिपन्न जगन्य पृथक्त्व करोड़ उत्कृष्ट पृथक्त्व करोड़। इसमें कौन से होंगे जगन्य पृथक्त्व करोड़ में? जगन्य उत्कृष्ट जो पृथक्त्व करोड़ की संख्या दी है ना, तो कौन सा गुण स्थान पूर्व प्रतिपन्न आश्री नियमा होते हैं जगन्य पृथक्त्व करोड़? 11वें 12वें वाले तो होंगे नहीं, यहाँ 13वें वाले को लेना है और 14वें वाले भी। 13वें वाले शाश्वत है, 13वां जीव स्थान शाश्वत है, 11वां 12वां 14वां अशाश्वत है। पढ़वा गया। क्वेश्चन 8105 परिहार विशुद्धिक संयत के प्रतिपद्यमान की उत्कृष्ट संख्या को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रतिपद्यमान परिहार विशुद्धिक संयत उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 में 900 संयत समझना चाहिए, क्योंकि बृहत कल्प भाष्य गाथा 6462 में प्रतिपद्यमान में उत्कृष्ट 100 गण कहे हैं। प्रत्येक गण में 9 साधु इंटू 100 गण बराबर 900। क्वेश्चन 8106 क्या प्रतिपद्यमान परिहार विशुद्धिक चारित्र के 100 गण 5 भरत और 5 ऐरावत को मिलाकर है? उत्तर हाँ, 100 गण 5 भरत 5 ऐरावत इन 10 क्षेत्रों को मिलाकर होते हैं, क्योंकि यदि 100 गण 10 क्षेत्रों में प्रतिपद्यमान होंगे तो 900 इंटू 10 बराबर 9000 होते हैं। यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिपद्यमान परिहार विशुद्धिक उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 ही कहे गए हैं। क्वेश्चन 8107 सामायिक संयत नियमा पृथक्त्व 1000 करोड़ रहते हैं, क्यों? उत्तर
संयत की साधना का प्रारंभ सामायिक चारित्र से होता है, अतः प्रत्येक संयत इससे अवश्य स्पर्शता है। महाविदेश क्षेत्र में करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला 8 वर्ष जाजेरी आयु में संयम अंगीकार करके दीर्घ काल तक उसका पालन करता है। तब तक अनेक व्यक्ति संयम अंगीकार करते हैं। यज्ञ 3 समय उत्कृष्ट 15 दिन के बाद कोई न कोई यह चारित्र अवश्य अंगीकार करता है। इस प्रकार की वृद्धि के कारण लोक में सदैव पृथक्त्व 1000 करोड़ सामायिक संयत रहते। आंटी एक मिनट डाउट्स ले ले पहले। हाँ बोलो। सुनीता आंटी। अभी तो अपने पर्याप्त विशुद्धि में पूर्व प्रतिपन्न में जगन्य 1, 2, 3, तो फिर क्षेत्रोपस्थापनीय चारित्र में जगन्य 1, 2, 3 नहीं लेंगे, वहां पर भी तो वही कारण है, सीए होते हैं, सीए नहीं होते, डी होते तो जगन्य उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 करोड़। हाँ। अच्छा, ये बाद में इसका स्पष्टीकरण दे दिया है, ये पहले तीर्थंकर की अपेक्षा ये दी गई है, इसका उत्तर आ जाएगा आगे। सुनीता ठीक है, में अपने 1, 2, 3 नहीं लिख सकते क्या? हाँ हाँ, 1, 2, 3 तो अभी दीक्षा लेते ही है ना, एक की बड़ी दीक्षा होती है ना, लेकिन हाँ। ये वर्णन पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के समय की अपेक्षा शास्त्र में कहा गया। अच्छा अच्छा, आ जाना चाहिए ये उत्तर, देखते हैं नहीं आएगा तो फिर खोल दूंगे। ठीक है भाभी जी। हाँ अन्नपूर्णा। आंटी 8106 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें जो हमने 100 गण लिया है, 2 5 भरत 5 ऐरावत को मिलाकर, तो आंटी क्या ये संभव हो सकता है किसी क्षेत्र में ज्यादा और किसी क्षेत्र में कम, सब में तो मतलब इक्वल? हाँ आंटी। संख्या निश्चित ही हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि भगवान महावीर स्वामी इतनों को दिए हैं तो पांचों भरत में उतने का इतने हो, पांचों ऐरावत में उतनी संख्या हो। ठीक है आंटी, कृपा। भाभी जी आप बताते हैं ना कि जैसा यहाँ होता है सेम वैसे ही वहाँ होता है ऐरावत में। तभी बात होती है संख्या इनादिक, तो फिर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 10-10 गण करें, 100 गण मान रहे हैं, क्षेत्र 5 भरत 10 वो 10-10 गण अगर सब जगह दें हो सकता है, 10-10 गण हो सकते हैं सब जगह, तो 100 गण हो गए 10 क्षेत्रों के। कहते यही है, सभी बातें सेम, जिस समय यहाँ चक्रवर्ती जन्मते हैं उस समय वहां भी जन्मते हैं, भरत ऐरावत में भी वैसे ही रहता है, ऐसा उल्लेख मिल रहा है। हो भी सकता है, अब निश्चित क्या खोले, भाष्य आदि में खुला हुआ नहीं था। 100 गण है, प्रश्न पूछ रही है तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, निश्चित नहीं बोलते हैं। आंटी यथाख्यात संयत में पूर्व प्रतिपन्न का समझाइए ना, जगन्य उत्कृष्ट कब होगा? जगन्य कथन यथाख्यात संयत प्रतिपद्यमान का एक भी हो सकता है, कोई 11वें जीव स्थान का प्रथम समय पूर्व प्रतिपन्न, पूर्व प्रतिपन्न, पूर्व प्रतिपन्न। जगन्य पृथक्त्व करोड़ कितने रहते हैं? सदैव 2 करोड़ तो केवली रहेंगे, उससे कम तो इसमें जगन्य कब बोलेंगे आंटी? अभी जैसे नहीं है केवली तब जगन्य हुए, अभी तक कोई नहीं है तभी जगन्य होंगे। कहाँ नहीं है? इधर भरत ऐरावत में नहीं है इसलिए हाँ, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वहां भी मध्यम भी हो सकते हैं इस समय, महाविदेश क्षेत्र में जरूरी नहीं है इस समय मध्यम भी हो, वहां 2 करोड़ तो रहेंगे ही रहेंगे हमेशा, इससे कम संख्या वहां नहीं होती है महाविदेश जब क्षेत्र। इधर होंगे तब तो 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। हाँ, उत्कृष्ट भी पृथक्त्व करोड़ ली है ना संख्या, तो फिर अभी नहीं, वो उत्कृष्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जगन्य में तो फिर जब नहीं हो तभी लेना आंटी, अगर 2 करोड़ वहां हमेशा रहते ही हाँ हैं। हमेशा रहते हैं 2 करोड़ और केवली। उत्कृष्ट कब लेंगे आंटी? कोई अजितनाथ भगवान के समय में ऐसा कुछ है कि जब मनुष्यों की संख्या अधिक होती तब ऐसा कुछ लेंगे क्या? है, लेकिन उस समय यथाख्यात संयत उत्कृष्ट हो ऐसा नहीं मिल रहा है। बाधा तेजस का एक जीव उत्कृष्ट होते हैं और तीर्थंकर उत्कृष्ट है, हो गई उसी समय, उस समय सभी विजयों में तीर्थंकर होते हैं। हाँ, तो मतलब केवली भी फिर इतना ही हुए तो उस हिसाब से समझे या तो। हाँ, और उनके इसके अलावा इसमें उत्कृष्ट के अंदर जगन्य में सिर्फ 13 गुणस्थान वालों को लिया, उत्कृष्ट में तो 11वां 12वां 14वां तीनों को भी ले लेना है, तभी आ जाएंगे। हाँ, और 8100 प्रश्न में सिद्ध क्षेत्र से सिद्धों की स्पर्शना अधिक है, तो आंटी ऊपर का आलोक भी ले लेंगे ना, आलोक के आकाश प्रदेश भी लेंगे जहाँ सिद्ध भगवान जाके स्थिर हुए हैं, उसके ऊपर का आकाश प्रदेश तो आलोक का ही होगा ना, उनको भी लेना ना। हाँ, इस साइड में आएगा
तब वहां पर लोक में ही आएगा, त्रस ना ले आएगी, हाँ, ऊपर तो ऊपर की स्पष्ट साइड तो अलग ही आ जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। कृपा। हाँ सुमन भाई। भाभी जी, हाँ शोभा भाई। ये जो यथा क्या चारित्र उत्कृष्ट पृथक करोड़ बोले ना कि उस समय 11वां 12वां 13वां 14वां चारों गुण स्थान लेना, तो ले 11वां 12वां तो भाभी जी ले हमेशा तो वो शाश्वत रहेगा ही नहीं ना उस समय भी। ले सकते हैं, उस वक्त उत्कृष्ट संख्या जब रहेगी वही कही जाएगी ना, तो ऐसे इसका मतलब जरूरी वहां नहीं पर उस कि क्या। समय जब उतनी संख्या रहेगी तब वो दोनों उस समय शाश्वत है मतलब। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसे भी बोलेंगे। हो सकते हैं, कभी अगर लेंगे उत्कृष्ट है तो मिलाकर भी हो सकता है, कभी हाँ इनको 11वां मिलाकर 12वां वैसे हो 14वां न सकता भी है। मिला हो तो भी 13वां हो सकता है, दोनों विकल्प हाँ हो सकते हैं ना। हाँ वैसे हो सकता है, लेकिन शाश्वत तो उस समय भी नहीं रहेंगे ना। नहीं 11वां नहीं, 12वां वैसे है, हाँ शाश्वत इसलिए कैसे बस, रहे, हाँ ठीक। नहीं है, ठीक है बात। दो विकल्प हो सकते हैं इसमें। हाँ ठीक है। सुमन हाँ आंटी, आंटी वो नहीं हो पा रहे अनम्यूट। ठीक, पढ़ो कमलेश। क्वेश्चन 8108। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ स्थापना के समय हजारों व्यक्ति एक साथ दीक्षित होते हैं, तो प्रतिपद्यमान छेदोपस्थापनीय संयत उत्कृष्ट पृथक्त्व 100, 200 से 2000 में कुछ कम ही क्यों कहे गए हैं? भगवान महावीर ने तीर्थ स्थापना के समय 4400 से अधिक व्यक्तियों को दीक्षा प्रदान की। उत्तर, बड़ी दीक्षा सुख शांति और समाधि पूर्वक जगन्य 7 दिन उत्कृष्ट 6 महीनों में दी जा सकती है। अतः एक साथ दीक्षित मुनियों की भी बड़ी दीक्षा का काल भिन्न भिन्न हो सकता है। इस अपेक्षा से प्रतिपद्यमान क्षेत्रोपस्थापनीय संयत की उत्कृष्ट संख्या पृथक्त्व 100 कही जाने की संभावना है। क्वेश्चन 8109। पहला, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का तीर्थ प्रारंभ होता है, तब ऋषभदेव भगवान के तीर्थ के छेदोपस्थापनीय संयत अजितनाथ भगवान के तीर्थ में सामायिक चारित्र ग्रहण कर लेते हैं। उस समय दूरस्थ रहे हुए साधु, जिनका अजितनाथ भगवान के तीर्थ के साधुओं से संपर्क नहीं हो पाता है, वे जगन्य कितने होते हैं, इसका उल्लेख उपलब्ध नहीं है। क्लियर हो गया ना, जो जो उनके संपर्क में, पार्श्वनाथ भगवान के जो जो साधु भगवान महावीर के साधुओं के संपर्क में आए, वो आके 5 महाव्रत स्वीकार कर लेते हैं। और कोई जैसे गांगे अणगार थे, उनको भगवान की सर्वज्ञ सर्वदर्शिता पर संदेह था, उन्होंने प्रश्न किए, प्राय सभी के पहले भी आए हुए प्रश्नोत्तर करते हैं और फिर समर्पित हो जाते हैं। तो कोई दूर भी रहे होंगे भगवान महावीर के शासन में, दूर सदूर रहने वाले नहीं आ पाए होंगे, तो वो नहीं भी लेते हैं। उसी प्रकार ऋषभदेव भगवान के शासन के कोई दूर आदि विचरण करते हो, किसी का जंगा बल क्षीण हो गया हो, बीमार हो, उतना नहीं चल के आ पाए हो, वो नहीं लेते हैं, फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र में ही रह जाते हैं। वो कितने थे अंतिम में, ये उल्लेख उपलब्ध नहीं है। पढ़ो। कमलेश आंटी आप म्यूट है। हाँ बोलिए सुधा भाई। हाँ प्रणाम कंचन भाई। मैं हाँ पूछ रही थी कि छेदोपस्थापनीय चारित्र जिसके उसके सामयिक चरित्र तो जरूर होगा ना? पहले सामायिक लेंगे फिर बड़ी दीक्षा होती है ना। हाँ तो मतलब उसका सामयिक चरित्र तो हो गई। हाँ, बाद में वो हाँ, छेदोपस्थापनीय वाला कहलाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ सोनम। आंटी ये क्वेश्चन नंबर 8107 में जो जगन्य 3 समय उत्कृष्ट 15 दिन का है ना, एक बार ये समझाइए ना आंटी। कोई भी साधु लेगा निरंतर हो, अभी किसी को यहाँ पचकाया, किसी ने किसी को फोन भी एडवत में फोन आ रही है तो चाबी देनी है तुम्हारी। कमलेश और आंटी जगन्य होगा, अंतर पड़ेगा, विरह पड़ेगा, तो जगन्य 3 समय बाद कोई ले रहा है, और उत्कृष्ट विरह होगा तो 15 दिन का दीक्षा पचकने का।
तो पर आंटी इसको कैलकुलेट कैसे करना है कि जगन्य विरह मतलब कितने समय से विरह पड़ रहा है और वो 3 समय का गैप आ रहा है, वो नहीं है ना? 15 दिन के बाद तो कोई ना कोई अवश्य ही बनेगा साधु। तो ये मैक्सिमम विरह, उत्कृष्ट विरह हो मनुष्य का तब। हाँ हाँ। कमलेश आंटी आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सेकंड, उत्सर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ विच्छेद के तुरंत बाद जब युगलिक काल प्रारंभ होता है, उस समय भी छेदोपस्थापनीय संयत कितने होते हैं, इसका भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। तो तीसरा, छेदोपस्थापनीय संयत पूर्व प्रतिपन्न यानी भूतकाल की अपेक्षा जगन्य उत्कृष्ट प्रत्युत 100 करोड़ कब होते हैं? उत्तर, यद्यपि इस शास्त्र पाठ की टीका के अनुसार 5 भरत 5 ऐरवत इन 10 क्षेत्रों में 5वें आर्य के अंत में एक एक आचार्य और एक एक साध्वी कुल 10 इंटू 2 जगन्य 20 होते हैं, किंतु इस शास्त्र पाठ में छेदोपस्थापनीय संयत की जगन्य उत्कृष्ट पृथक 100 करोड़ की संख्या अवसर्पिणी काल में 10 क्षेत्रों के प्रथम तीर्थंकरों के तीर्थ की अपेक्षा कही गई है। क्वेश्चन 8110, पूर्व प्रतिपन्न सामायिक संयत उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 करोड़ होते हैं और पूर्व प्रतिपन्न छेदोपस्थापनीय संयत उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 करोड़ ही होते हैं, क्यों? उत्तर, छेदोपस्थापनीय संयत 5 भरत 5 ऐरवत क्षेत्र में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में ही होते हैं। ये 10 क्षेत्र छोटे हैं, इनमें मनुष्य कम है, इसलिए ये संयत कम होते हैं। दूसरा, 5 महाविद्या क्षेत्र बहुत बड़े हैं, इन क्षेत्रों में मनुष्य अधिक है तथा केवल ज्ञानी आदि सदैव रहते हैं, इसलिए सामायिक संयत भी अधिक हैं। नोट, केवल ज्ञानी रहेंगे तो धर्म प्रभावना भी अधिक होगी। नोट, सामायिक संयत की उत्कृष्ट संख्या 15 क्षेत्रों की अपेक्षा है। क्वेश्चन 8111, पूर्व प्रतिपन्न परिहार विशुद्धिक संयत उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 कौन से तीर्थ में होते हैं? उत्तर, 5 भरत 5 ऐरवत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर के समय छेदोपस्थापनीय संयत उत्कृष्ट होते हैं, उसी समय परिहार विशुद्धिक संयत भी उत्कृष्ट संख्या में संभव है। क्वेश्चन 8112, छेदोपस्थापनीय संयतों से परिहार विशुद्धिक संयत कम क्यों होते हैं? उत्तर, यद्यपि छेदोपस्थापनीय संयत ही परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करते हैं, तथापि छेदोपस्थापनीय संयतों में पूर्वधर कम होते हैं। उन पूर्वधरों में भी अल्प साधु ही परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करते हैं, क्योंकि परिहार विशुद्धि चारित्र में कठिन तप साधना होती है, इसलिए इसे स्वीकार करने वालों की संख्या भी कम होती है। परिहार विशुद्धिक संयत जगन्य देशों 9 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। क्वेश्चन 8113, परिहार विशुद्धि चारित्र के परिहार विशुद्धि चारित्र उत्कृष्ट कितने ज्ञाता होते हैं पूर्वों के? देशों 10 पूर्व। यहाँ लिख लेना सर, देशों 10 पूर्व। पढ़ो। क्वेश्चन 8113, परिहार विशुद्धि चारित्र के आंटी एक मिनट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जगन्य देशों 9 पूर्व यानी कि 90 पूर्व की तीसरे आचार्यवत ही समझना। हाँ, पढ़ो। परिहार विशुद्धि चारित्र के कल्प के अनुसार एक साथ 9 साधु यह चारित्र स्वीकार करते हैं
तो प्रतिपद्यमान की अपेक्षा इनकी जगन्य संख्या 1, 2 या 3 क्यों कही गई है? उत्तर, 9 साधुओं के गण में 1 या 2 आदि काल कर जाए तो उनकी पूर्ति हेतु 1-2 साधु भी यह चारित्र स्वीकार कर सकते हैं। क्वेश्चन 8114, पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा और अगर कोई नहीं मिले तो मान लो कि कोई काल कर जाए गण में और कोई नया साधु नहीं लेने वाला है तो भी 1-2 रह सकते हैं, पीछे 1-2 बच्चे वही पालन कर रहे हैं पर्याय विशुद्धि का, ऐसा भी होता है। क्वेश्चन 8114, पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा परिहार विशुद्धिक संयत जगन्य 1, 2 या 3 कब होते हैं? उत्तर, इस चारित्र के विच्छेद काल में अनेक परिहार विशुद्धिक संयत काल कर जाए तो या शेष गच्छ में चले जाए तो 1, 2 या 3 भी होते हैं। है ना, 2 विकल्प आ गए, या तो काल करते गए विच्छेद हो रहा है, नया कोई भी नहीं आ रहा है, और बहुत गच्छ में ही चले गए वापस, 1-2 ही बच गए। हाँ पढ़ो, ये पूरा कर लो अल्प बहुत, फिर प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, 36वां अल्प बहुत द्वार। क्वेश्चन 8115, सामयिक यावत यथाख्यात संयत की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर, अल्प बहुत उत्कृष्ट संख्या की अपेक्षा कही जाती है। पहला, सबसे थोड़े सूक्ष्म संप्राय संयत पृथुक्त 100, इनकी उत्कृष्ट संख्या और काल भी अल्प है। दूसरा, काल अल्प है, थोड़ी देर ही रहते हैं, रह के चले जाते हैं। सामयिक संयत में तो थोड़े ले रहे हैं तो भी लंबी आयुष्य है, वो विद्यमान रहते हैं। दूसरा, उनसे परिहार विशुद्धिक संयत संख्या गुणा पृथक्त्व 1000। ये कितने जगन्य 18 मास रहते हैं, काल नहीं करे तो जगन्य 18 मास, उत्कृष्ट 1.5 करोड़ पूर्व तक रह जाते हैं, तो संख्या इनकी बढ़ गई। तीसरा, उनसे यथाख्यात संयत संख्या गुणा पृथक्त्व करोड़। चौथा, उनसे छेदोपस्थापनीय संयत संख्या गुणा पृथक्त्व 100 करोड़। पांचवा, उनसे सामयिक संयत संख्या गुणा पृथक्त्व 1000 करोड़। सेवम बनते बनते यह इसी प्रकार है, बनते यह इसी प्रकार है, अर्थात भगवान आपने जो फरमाया वह सत्य है, विनय पूर्वक ऐसा कहकर गौतम स्वामी विचरते हैं। आचरणीय बिंदु, जिन शासन की अपूर्व प्रभावना करने वाले चारित्रवानों का विनय करने से पापों का विनाश होता है, अतः विनय भाव से ओतप्रोत होकर साधु साध्वियों के 27 गुणों की प्रशंसा करते हुए इनकी पर्युपासना करें। हाँ बोलो विनीता। विनीता आंटी सॉरी आप हाँ म्यूट है। हाँ भाभी जी, जैसे परिहार विशुद्धि चारित्र तो लेना पड़ता है, तो सूक्ष्म संप्राय चारित्र तो ऑटोमेटिकली वो जीव स्थान आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, उसके लिए कुछ करना तो पड़ता है ही नहीं। करना पड़ता है, इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितनी विशुद्धि पड़ती है, भावों की विशुद्धि। सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो वही है। हाँ मैंने, मेरा कहने का मतलब हुआ कि खाली मतलब वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, एक और है कि ना, जब ये दूसरे तीर्थंकर नहीं, भगवान अजितनाथ का तीर्थ जब नहीं, ये नहीं है, उस सर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ विच्छेद के प्रश्न 8109.2, उस सर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ विच्छेद के तुरंत बाद जब युगलिक काल प्रारंभ होता है, उस समय छेदोपस्थापनीय संयत कितने होते हैं इसका उल्लेख नहीं है। पर मेरा यह प्रश्न है कि जो साधु रहते हैं, लास्ट डे भी जो साधु रहते हैं और नेक्स्ट डे ही युगलिक काल शुरू होने वाला है, तो वो साधु नेक्स्ट डे वाले में भी एंटर तो कर ही जाएंगे या काल कर जाएंगे? नहीं, 2 रह रहे हैं ना, संधि काल हो जाएगा वो। नहीं, 2 ही थे, संक्रमण काल आ जाता है, पहले अपन संधि काल बोलते थे ना, आजकल कहते हैं संक्रमण काल। हाँ, संक्रमण यानी परिवर्तन काल आ रहा है। उसी समय जैसे दुक्सा आचार्य थे, कितनी महिमा पूर्वक लोकपालों ने आकर उनकी अंतिम क्रियाएं की थे,
तो दूसरे काल वो तो अंतिम दिन उनका देवलोकगमन हो गया। समय तो नहीं रह सकते, तो अपने पास संख्या नहीं ना, बहुत हो सकता है ना। जिस दिन केवली भगवान विद्यमान है तो हजारों की संख्या में तो होंगे ही साधु उनके समक्ष। और जब नहीं मैं बोल, हाँ ठीक है वो होंगे, तो वो इसका मतलब वो युगलिक काल में भी रहेंगे। युगलिक काल में जो पालन कर सकेंगे संथारा लेंगे, नहीं तो गृहस्थ बन जाएंगे। ये पहले आ चुका है कर्म भूमि के थोकड़े में ये प्रश्न कि भाई युगलिक काल में साधुपने का पालन कैसे कर पाएंगे, या तो संथारा। नहीं भाभी जी क्यों नहीं कर पाएंगे? अच्छा वो कैसे? पेड़ और वो सब अग्नि का विच्छेद हो जाएगा और वो सब हो जाएगा इसलिए। हाँ, अग्नि नहीं रहेगी तो अचित पानी तो कहाँ खाना से? कैसे मिलेगा? अच्छा तो ये या तो साधुपना छोड़ देंगे या हाँ। ग्रस्त में चले साधुपना छोड़ दिए ग्रस्त में चले गए, या संथारा ले लेंगे। या संथारा। ऐसा कोई उल्लेख है जिसने ऐसे संथारा लिया, या ऐसे जैसे दुष्पाचार्य का नाम आ रहा है वैसे कोई? नहीं, कितने थे वो भी उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ वो भी नहीं है कि कितनों ने संथारा लिया या बाकी अपन अभी कह रहे हैं 20 का बोल रहे हैं, तो हजारों की संख्या में तो रहे ही होंगे ना, 5 10 क्षेत्रों में, 5 भरत 5 अर्वत में उस दिन। तो उनका चारित्र फिर भंग हो गया, चारित्र ग्रहण भी किए वो तो और काल का चारित्र भी कारण बना। केवली काल भगवान ने कारण बना। तो शासन तो चलेगा ही केवली का, तीर्थंकर भगवान का। हाँ। जब तक अंतिम दिन तक शासन कब कहलाएगा? जब चतुर्विध संघ होगा, चारों होंगे साधु साध्वी, नहीं तो तीर्थंकर की मौजूदगी में उनके शासन का विच्छेद थोड़ी होगा। हाँ इसलिए हाँ बोलो विमला जी। आप अभी बता रहे कि शासन चलेगा, तो फिर शासन चलेगा आंटी तो साधु साध्वी साधना नहीं कर पाएंगे। शासन चला तब तक तो साधना कर ही पा रहे हैं, नहीं तो संथारा पचकेंगे, वो साधना ही है। और आपने बताया अंत में एक एक आचार्य एक एक साध्वी, कुल 10, तो 10 to 20 किया, तो ये इस शास्त्र का छेदोस्थापन संयंत्र की जगन्य उत्कृष्ट पृथक 100 करोड़ की संख्या कैसे मानेंगे? फिर आप बोल रहे हैं 100 करोड़ ऋषभदेव भगवान के समय में, अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर के समय 5 भरत और 5 ऐरवत के साधुओं को मिलाकर है ये संख्या। अच्छा, मैं बोला 5वें में अंत हो रहा है तो यहाँ फिर पृथक करोड़ तक कैसे चलेंगे? ठीक है आंटी। संजू जी बोलिए। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ भाभी जी, तो ये अपना छठा ये अवसर्पणी काल का आ रहा और छठा उत्सर्पणी काल का आ रहा, तो इन 12 आरों में ही सिर्फ ऋषभदेव भगवान के शासन में ही ये 100 की संख्या रहेगी क्या छेदोपस्थापन्य में? हाँ। बाकी और कौन से भी नहीं, बाकी भगवान महावीर के शासन में संख्या अंतिम में तो अभी भी कितने हैं साधु आदि, कमी है ना संख्या में। और अंतिम दिन तो और ही कम होंगे, एक ही होंगे, एक आचार्य और एक साध्वी रहेंगे उस दिन। हाँ, यानी कुल मिलाकर इन 12 आरों में सिर्फ प्रथम तीर्थंकर के समय ही ये 100 की संख्या छेदोपस्थापन्य में ली गई है। बाकी तो छेदोपस्थापन्य चारित्र 22 तीर्थंकरों में तो है ही नहीं ना। हाँ है ही नहीं, युगलिक काल में है ही नहीं। हाँ है ही 2 टाइम में, पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय, उसमें उत्कृष्ट उस समय होती है। ठीक है भाभी जी। हाँ सुमन भाई। प्रणाम भाभी जी। ये प्रश्न थोड़ा सा विषय से हटके है भाभी जी। हम लोग तो जैसे सामायिक लेते हैं करमी भंते के पाठ से, पूरा विधि तो नहीं करते हैं, तो उसमें सामायिक लेने के बाद ही नमोत्थुणम कर लेते हैं, तो 2 नमोत्थुणम करना आवश्यक है क्या जब भी करें? जो अपने आचार्यों के जो धारणा नियुक्त की गई है वो करना चाहिए। 2 नमोत्थुणम की परंपरा है ना आप लोगों में? हाँ है, करना चाहिए। हमारे 3 की परंपरा है, हम 3 हमारे भी 3 की है आजकल। 3 की है तो करना चाहिए, छोटा सी तो है वो। हाँ, इतनी और बातें याद रख लें, उसको भी याद कर लो, तीसरे को भी। हाँ, एक बात पूछ रहे, नमोत्थुणम करते टाइम आसन से नीचे बैठना आवश्यक है क्या? हाँ बैठना चाहिए। अब कुर्सी में बैठे रहते हैं तो कोई उठते नहीं है, नहीं तो नीचे से आसन हटाना चाहिए, जमीन में बैठते हैं तब। क्यों भाभी जी? हैं? क्यों हटाना चाहिए? विनय भाव प्रदर्शित कर रहे हैं तीर्थंकर भक्त। नमोत्थुणम किसको दिया जा रहा है? पहला नमोत्थुणम तीर्थंकर सिद्धों को, दूसरा नमोत्थुणम विहरमान तीर्थंकरों को। तो उनके प्रति आज घर में भी कोई बड़े आएंगे या कोई आता है तो अपन आसन से तुरंत खड़े होते हैं ना।
अचानक कोई आए, ऐसे अपन बैठे ही हैं, अब आजकल थोड़ा बदल गया वो अलग है, तो उनके प्रति विनय अहोभाव प्रकट करने के लिए। और वो देवराज पूरा पार्टी सारा देवराज बोलते हैं क्या देवराज सामाजिक? इंद्र इतने भौतिकशाली रहते हैं, इतनी सब संपदा, वो भी आसन से उतर कर देते हैं नमुत्थुणम। अच्छा, आचार्य भी जब दीक्षा और पचकाते हैं उस टाइम आप देखे होंगे पाटे पर से आसन हटा देते हैं नमुत्थुणम देते समय, आचार्य श्री भी। हाँ। और भाई जी पूरा पार्टी बोल करके सामायिक पचकना चाहिए क्या? जो विधि है आपके आचार्य श्री ने जो विधि निर्धारित की है वैसी करनी चाहिए। ठीक ठीक। हाँ श्वेता। आंटी क्वेश्चन 8109 में जो पहले तीर्थंकर के समय में पृथक 100 करोड़ बताई, तो वो किस समय की लेना जगन्य उत्कृष्ट? समय का उल्लेख नहीं है, उनके शासन में है। हो सकता है दीक्षा पचकते समय पर उत्कृष्ट संख्या नहीं हो, बाद में हो जाए। 10 क्षेत्रों की मिलाकर है ना, आयु लंबी लंबी है, होते गए दीक्षाएं होती गई। हाँ बोलिए ज्योति जी। हेलो आंटी, हाँ ये बोला कि बुद्धि के 4 भेद ही क्यों है, जबकि अनेक प्रकार की बुद्धियां दृष्टिगोचर होती है। आपने उत्तर लिखा इन चारों में समाविष्ट न हो सके ऐसी 5वीं बुद्धि उपलब्ध नहीं होती है। मतलब जो भी है, कोई जरूरी नहीं है कि सबकी बुद्धि उत्पत्ति की बुद्धि ले लो। उदाहरण एक अभय कुमार का उदाहरण देते हैं, तो हो सकती है उनकी उत्कृष्ट हो, किसी की उत्पत्ति की थोड़ी मंद हो, वो सब उसी में गिनी जाती है। 4 ही विभाग करके बताया भगवान ने। मतलब जितने भी मनुष्य है संसार में, जैसे भांति भांति के सबकी अलग अलग बुद्धियां हैं, तो बस ये 4वीं मतलब ये 4वीं अपन समझ सके ऐसे। हाँ हाँ। अच्छा, और एक आंटी ये आपने लिखा जाति स्मरण ज्ञान का क्या अर्थ है? जाति शब्द का अर्थ है जन्म है। जाति स्मरण यानी जन्म का स्मरण, स्मरण अतीत का ही होता है, अतः पूर्व जन्म के स्मरण को जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। स्मरण अतीत का ही होता है, मतलब तो जो चीज अभी कुछ मुझ अतीत यानी भूतकाल का, मैं अभी कोई बात याद कर रही हूँ तो कल की बात या 10 साल पहले की बात याद कर रही हूँ ना, अतीत काल का ही स्मरण करूंगी। तो उसको भी भविष्य काल की अपन तो जाति कल्पनाएं स्मरण होती है। कहते हैं। जाति स्मरण कहते हैं क्या उसको भी? किसको? जैसे 10 साल पहले की, आज के अभी हूँ नहीं मैं, नहीं, और 10 उसको साल जाति वो। स्मरण नहीं, मैं तो स्मरण का अच्छा बता रही हूँ, इसका अच्छा जाति अच्छा अच्छा, स्मरण। ओके ओके, ठीक है आंटी, धन्यवाद। आंटी जय जिने आंटी। हाँ बोलिए। है ना, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था आंटी कि ये जो 4 विश्राम स्थल होते हैं ना आंटी, हाँ, तो उनका वर्णन कहाँ पे मिलता है आंटी, और उनके नाम क्या? ठाणांग 4 में। ठाणांग 4 में क्या? ओके। और वो कौन से आंटी, उनके नाम एक बार बताएंगे आप आंटी? पहला है सामायिक, दूसरा पौषध, हाँ, और चौथा तो संथारा है। हाँ ओके आंटी। हाँ, तीसरा कौन सा आएगा? सामायिक पौषध, एक मिनट, तीसरा ध्यान नहीं आ रहा अभी। चलेगा आंटी, वो स्थानाई सूत्र स्थान 4 में है ना? हाँ, स्थान 4 में। ठीक है आंटी, मैं बोलता हूँ। किसी को ध्यान है तो बोल दो कौन सा है। नहीं, पहला व्रत है, याद आ गया। पहला कोई भी व्रत अंगीकार करना, उससे व्यक्ति आत्मा शांत हो जाती है। दूसरा सामायिक, तीसरा पौषध, चौथा संथारा। ठीक है आंटी। हो सकता है गलत बोल रही हूँ, व्रत बाद में हो या शायद व्रत पहले ही होगा। पहले ही होगा, ठीक है आंटी, मैं बोलता हूँ। फिर भी आप चेक करके बोलना उनको। हाँ हाँ आंटी, ठीक है थैंक यू आंटी। हाँ शोभा भाई। विमला आंटी। आंटी जी आप बताएं कि 3 नमोथुणु होते, तीसरा नमोथुणु कौन सा है? प्रतिक्रमण की किताब होगी ना, उसमें है। आचार्य श्री को नमोथुणम देते हैं, वो नई वाली प्रतिक्रमण की किताब में है, बीकानेर से मंगा लीजिएगा। भाभी जी। हाँ शोभा भाई। ये जो पृथक 100 करोड़ छेदोपासना चारित्र की जो संख्या बोली ना, और सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर, क्यों तो अपन उस सर्पणी के प्रथम 24वें तीर्थंकर के समय भी समझ सकते हैं ना? नहीं, क्यों नहीं आ रहा है उल्लेख टीकाओं आदि में उनका। अच्छा,
उल्लेख नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय भी तो मनुष्य बहुत रहेंगे ना भाभी जी। क्यों? 23वें तीर्थंकर होंगे ना, जैसे यहाँ पर दूसरे के टाइम अपन बोल रहे हैं ना, जितना भगवान के समय मनुष्य की संख्या ज्यादा है, फिर उस सर्पणी में 23वें के समय में नहीं तो ज्यादा रहेंगे। एक मिनट, उस समय है ना, उसके बाद तो उनका शासन तो बहुत बड़ा है। किनका शासन? उस समय मतलब पूरे शासन काल में थोड़ी मनुष्य की संख्या बहुत अधिक है। जिस समय वो विद्यमान रहेंगे उस समय मनुष्यों की संख्या सबसे अधिक रहेगी। हाँ, तो शासन धीरे कितना धीरे कम होगी, तो उस समय मतलब भी पहले की तरह वैसे वहां पर 24वें के टाइम नहीं हो सकते मनुष्य क्या? नहीं 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 क्या? ठीक है तब। हाँ हाँ नीता, ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है। 8109 का लास्ट पॉइंट से जो आंसर निकल रहा है कि इसी पार्ट में दिया है कि 5 ऐरावत 5 भरत 10 क्षेत्र से 20 होते हैं, और इसी पार्ट में दिया है कि नहीं पृथकत्व 100 करोड़ होते हैं, तो ये समझ में नहीं आया। पृथकत्व 100 करोड़ बोल रहे हैं तो वर्णन नहीं बताया। यहाँ जो वर्णन है वो मैंने पहले ही कहा था ना, प्रथम तीर्थंकर की अपेक्षा कहा गया है। और ये भी सही है कि 5वें आरे के अंत में 20 होंगे। हाँ ये भी सही है। ठीक ठीक। यहाँ कथन उस अपेक्षा से पूरी है नहीं ना अभी भगवती उपलब्ध। पढ़ो कमलेश। प्रतिसेवना, आलोचना आदि 6 द्वार, शतक 25, उद्देशक 7। पूर्वापर संबंध। संयत प्रकरण के पश्चात आलोचना यावत प्रायश्चित वह तप जो कि संयत के जीवन के महत्वपूर्ण अंश हैं, उनका विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। आलोचना प्रायश्चित आदि दोषों के परिमार्जन की सुंदर प्रक्रिया है। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान से संचित पाप कर्मों का विनाश होता है। अंडरलाइन कर लो इसको। इसलिए हम यहाँ भी एकत्रित हुए पाप कर्मों के विनाश के लिए। कितनी मात्रा बढ़ रही है, पढ़ो। क्वेश्चन 8116, प्रस्तुत वर्णन में 6 द्वार कौन से हैं? उत्तर प्रतिसेवना, आलोचना, आलोचनाहर, नारह, सामाचारी, 5वां प्रायश्चित और 6ठा तप। ये 6वां द्वार प्रायश्चित से संबंधित है। क्वेश्चन 8117, महाव्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है, तो भी उसमें आगार व्रतों में रखे जाने वाले छूट नहीं होते हैं, लेकिन नवकारसी उपवास आदि अल्पकालिक होते हुए भी उनमें आगार होते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर जिस प्रकार शूरवीर योद्धा का युद्ध में 2 ही लक्ष्य होता है, विजय प्राप्त करना या मरना, उसी प्रकार चारित्र ग्रहण करते समय मन में 2 ही विकल्प होते हैं, कर्म पर विजय प्राप्त करना या मरना। इसलिए महाव्रतों में कोई आगार नहीं होता है। व्रत भंग से महान दोष लगता है। पहला प्रतिसेवना द्वार। क्वेश्चन 8118, आलोचना के पूर्व प्रतिसेवना का कथन क्यों किया गया है? उत्तर प्रतिसेवना किस प्रकार की है, इसका विचार करने के पश्चात पापों की विशुद्धि हेतु आलोचना की जाती है। अतः सर्वप्रथम प्रतिसेवना का वर्णन है। प्रश्न 8119, प्रतिसेवना यानी दोष सेवन किन कारणों से होता है? उत्तर प्रतिसेवना 10 कारणों से होती है, यथा पहला अभिमान, दूसरा प्रमाद, तीसरा अनाभोग यानी अनजान में, चौथा आतुर यानी पीड़ित, भूख, प्यास, रोग, मार्ग आदि भूलने पर होने वाली पीड़ा से, पांचवा आपत यानी आफत, संकट आदि, छठा संकीर्ण यानी स्थान की संकीर्णता, सातवां सहसाकार यानी अकस्मात, आठवां भय
यानी सिंह आदि के भय से। 9वां प्रद्वेष यानी द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध आदि। 10वां विमर्श, शिष्य की परीक्षा आदि के लिए। इन 10 कारणों में से किसी भी कारण से प्रतिसेवना हो सकती है। क्वेश्चन 8120, संकीर्ण प्रतिसेवना को स्पष्ट कीजिए। शेष 9 कारण स्पष्ट है। उत्तर, स्थान की तंगी के कारण अर्थात छोटे क्षेत्रों में अधिक संख्या में साधु साध्वियों के इकट्ठे हो जाने पर आहार आदि में दोष लगना संकीर्ण प्रतिसेवना कहलाता है। दूसरा, आलोचना द्वार। क्वेश्चन 8121, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, प्रतिसेवना का मन में विचार करके प्रायश्चित करने के लिए आचार्य अथवा रत्नाधिक श्रवण को निवेदन करना आलोचना है। क्वेश्चन 8122, गुरु समक्ष आलोचना करते समय छद्मस्तता के कारण साधक द्वारा कितने प्रकार के दोष लगते हैं? उत्तर, आलोचना में साधक द्वारा 10 प्रकार के दोष लगते हैं। यथा, पहला आकंपयित्ता, दूसरा अणुमाणित्ता, तीसरा दिट्ठम, चौथा बायरम, पांचवा सुहुमम, छठा छन्नम, सातवां सद्धा उल्लयम, आठवां बहुजन, 9वां अवत और 10वां तस्सेवी। क्वेश्चन 8123, उपर्युक्त 10 दोष हेय यानी त्यागने योग्य क्यों हैं? उत्तर, ये 10 दोष हेय हैं क्योंकि इस प्रकार की आलोचना में भाव सरल नहीं होते हैं, चित्त शुद्ध नहीं होता है, अतः आत्मा शुद्धि न होने के कारण आलोचना का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, अर्थात अविधि से की गई आलोचना फलदायी नहीं होती है। तो सबसे पहली विधि क्या है आलोचना की? चित्त शुद्धि, मन शुद्ध होना चाहिए। बच्चे की तरह निर्मल मन हो, वही आलोचना शुद्ध कर पाता है। भाभी जी, किसी एक साधु को जैसे हम लोग ने जैसे कुछ क्या बोल रहे हो, गोचरी, अशुद्ध गोचरी दे दी उनको और किसी उनके पास वापस जाना नहीं हुआ, तो दूसरे आचार्य से या दूसरे साधु से उनसे उनसे वो ले सकते हैं आलोचना? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा। क्वेश्चन 8124, आकंपयित्ता, आकंप्य दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, पहला, प्रसन्न होने पर गुरु मुझे थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा सोचकर सेवा आदि से उन्हें प्रसन्न करके फिर आलोचना करना। अथवा दूसरा, कांपते हुए आलोचना करना ताकि गुरु समझे कि यह दोष का नाम लेते हुए भी कांपता है, यानी इसके मन में दोष सेवन का कितना पश्चाताप है, यह देखकर गुरु अल्प प्रायश्चित दे देंगे। किंतु उसके मन में क्या भाव है? माया कर रहा है ना। हाँ। क्वेश्चन 8125, अनुमानित्ता, अनुमान्य दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, छोटा दोष बताने से गुरु थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा अनुमान करके अपने अपराध को बहुत छोटा करके बताना, अथवा अनुनय विनती करके कहे कि मुझे अल्प प्रायश्चित दीजिए। क्वेश्चन 8126, दिट्ठम यानी दृष्ट दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, जिस दोष को गुरु आदि ने देख लिया हो उसी की आलोचना करे, अदिट्ठम की न करे। क्वेश्चन 8127, बायम, बादर दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, बड़े बड़े दोषों की आलोचना करे, छोटे छोटे दोषों की उपेक्षा करके उनकी आलोचना न करे, यह बायरम दोष है। क्वेश्चन 8128, सुहुमम, सूक्ष्म दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, छोटे छोटे दोषों की आलोचना करे,
ताकि गुरु सोचेंगे कि यह छोटे छोटे दोषों की आलोचना करता है, तो बड़े दोषों की आलोचना तो अवश्य करता है। गुरु के हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न करने के लिए छोटे दोषों की आलोचना करता है, किंतु बड़े की नहीं। यह सुहुमन दोष है। क्वेश्चन 8129, आलोचक बड़े दोष को क्यों छिपाता है? उत्तर, आचार्य बड़ा प्रायश्चित देंगे या संघ से अलग कर देंगे, इस भय से आलोचक बड़े दोष को छिपाता है। क्वेश्चन 8130, छन्नम यानी छन्नम दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, लज्जा के कारण अव्यक्त शब्दों से आलोचना करे ताकि गुरु सुन न सके। क्वेश्चन 8131, श्रद्धा उल्लयम शब्दाकुल दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, अन्य साधुओं को सुनाने के लिए ऊंचे स्वर से बोलकर आलोचना करे। क्या कर रहा है? क्वेश्चन अपनी प्रशंसा कराना चाह रहा है ना, कि अन्य साधु सोचेंगे कि देखो, और भगवान की मनाही है ऐसा करने के। क्वेश्चन 8132, बहुजन दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, पहला, एक ही अत्याचार की अनेक के पास आलोचना करना बहुजन दोष है। दूसरा, तत्वार्थ सूत्र की श्रुत सागरीय टीका में इसका अर्थ जब बहुत बड़ा संघ एकत्रित हो तब दोष प्रकट करना किया है। यह दोष माया से संबंधित है। क्वेश्चन 8133, अवक्त यानी अव्यक्त दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, अव्यक्त यानी शास्त्र का जिसे अस्पष्ट ज्ञान हो, अर्थात जिस साधु को यह ज्ञान नहीं है कि किस अत्याचार का क्या प्रायश्चित दिया जाता है, उसके समक्ष आलोचना करना अवक्त दोष है। क्वेश्चन 8134, तस्सेवी दोष का क्या अर्थ है? उत्तर, जिस दोष की आलोचना करनी हो उसी दोष सेवन करने वाले आचार्य या बड़े साधु के पास आलोचना करना तस्सेवी है। इसमें आलोच्य के भाव ऐसे रहते हैं कि तस्सेवी के पास आलोचना करने से प्रायश्चित कम मिलेगा। हाँ, बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, ये जो 8127 और 8128 है, क्या इसको हमको महाव्रत संबंधी बड़े दोष और उसको उत्तर गुण संबंधी दोष ऐसा समझना, या दोष कोई भी छोटा दोष, वो चिल्लाने बड़े पे दोष? कोई चीज स्पर्श हो गई, कोई संकटा हो गया, हाँ, छोटा वो दोष। समझी। हाँ, बड़े दोष का बड़ा दोष आंटी एक कोई झूठ बोल दिया, महाव्रत में दोष नहीं लगाया लेकिन इतना क्रोध आ गया, थप्पड़ लगा दिया किसी साधु ने किसी को, बड़ा दोष गिना जाता है। वो लोग सोचेंगे कि साधु ही लड़ रहे हैं ऐसे, तो जिन शासन की अवहेलना होगी ना। महाव्रत आदि तो है ही, ये भी बड़ा दोष ही है। साधु होकर अगर किसी पर हाथ उठाए तो। हाँ आंटी, समझ गई। ठीक है आंटी। हाँ विमला जी। सामने स्वीट बोल रहा है मन हो गया, तो वो दोष युक्त है ना। हाँ विमला, फिर निकाल देते हैं संघ से, बड़ा प्रायश्चित आता है। दोष को गुरु आदि या हो उसी की आलोचना करे। हाँ तो आए तो प्रायश्चित है, नहीं अगर बड़ा करे तो बाहर भेज देते हैं। हाँ बोलिए विमला जी। 2816 का एक बार वापस समझे। 8126 का 8126 जो गुरु ने देख लिया है, किसी ने गलती की और गुरु ने देख लिया, अब उनको मालूम पड़ गया इसलिए आलोचना करें, और जो किसी को मालूम नहीं पड़ा तो उसकी आलोचना नहीं करता है, माया का सेवन कर रहा है ना। और एक 8134 इसको वापस थोड़ा लास्ट वन। से भी यानी कोई गुरु द्वारा भी गलती हो गई है, वो प्रायश्चित ले चुके हैं उसका, साधु को मालूम होता है तो उन्हीं के पास जाके लेता है, लेकिन भावना ये है कि उनसे भी तो गलती हुई है, वो मेरे को थोड़ा प्रायश्चित देंगे। अच्छा, थोड़ा की भावना आने से। हाँ हाँ सोनम।
हाँ आंटी, ये जो दोष है ये सारे साधु के हैं या श्रावक के हैं? यहाँ साधु की बात चल रही है, अपने पर भी घटित कर सब। हाँ, तो आंटी सब इसमें ये चीज अपनी जानना है ना, चिंतन धारा ऐसे ही चलाओ कि ये हमारे भी ऐसे दोष तो नहीं सेवन हो रहे। हाँ, क्योंकि आंटी आंटी बोल रहे हैं कि ना अन्य साधुओं को सुनाने के लिए श्रद्धा उलयम तो अपन शब्द। भी यही कि देखो अभी सब सामने बैठे हैं तो मेरे से जो गलती हुई सबके सामने सुना रही हूँ, लोग बोलेंगे मम्मी कितनी अच्छी है, गलती कर ली, सबके सामने प्रायश्चित कर रही है। मेरा भाव तो यश कीर्ति का आ गया ना। और आंटी अव्यक्त शब्दों से आलोचना करे, अव्यक्त शब्दों से 8130। भाई साधु नहीं जान रहे, उनको पता है कि ये ज्ञाता नहीं है, प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं है, उनके पास जाके प्रायश्चित मांगना गलत तो है। आंटी कोई भी साधु किसी से भी आलोचना थोड़ी नहीं करते, अपने से ऊपर जो होते हैं उन्हीं से आलोचना लेंगे ना। उन्हीं से लेंगे, लेकिन वो ज्ञाता होते ही हैं जो सिंगाड़ापति होते हैं, संपूर्ण तो नहीं, कोई बड़ा दोष हो तो फिर उनको आचार्य के पास भेजना पड़ता है ना लिखकर। हाँ, तो अभी जिनसे भी पूछा उनको इतनी नॉलेज नहीं है और उनसे दोष ले लिया। हाँ, उनसे ले। हाँ विनीता। भाभी जी, ये जो है आलोचना द्वार, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है 8121 में कि दोष सेवन का मन में विचार करके प्रायश्चित करने के लिए आचार्य मतलब निवेदन करना आलोचना है। तो इसमें दोष सेवन का विचार करके प्रायश्चित लेना, और यहाँ तो सारी दोष ही दोष लग के कर्म हट विचार तो पता चल तो, गई कि मैंने गलती की है। अब गलती करने के बाद वो और बड़ी गलती कर रहा है ना, माया का सेवन कर रहा है। वही तो हाँ, तो ये तो नहीं ठीक है, छदबस्त है, पर ये आलोचना द्वार नाम फिर क्या हुआ? आलोचना कहाँ कर रहा है? वो तो कर्म बंद कर रहा है। आलोचना तो कर ही रहा है वो सब चीज की। आलोचना करते करते हृदय में कपटाई रख रहा है वो। हाँ, पूरा ही तो वो बोल के तो उल्टे और कर्म बंद कर रहा है। इससे अच्छा नहीं आलोचना की तो ज्यादा बेटर है। गुरु पहचान जाते हैं अगर कोई कपट पूर्वक करता है ना, गुरु बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, चेहरे के हाव भाव से पहचान जाते हैं कि सामने वाला कपटाई कर रहा है। कपटाई का प्रायश्चित फिर अलग एक्स्ट्रा दिया जाता है उनको। नहीं तो ये तो सारे ही अपन लोग का तो खैर सेम ही चीज हो गया कि अपने तो चिंतन करना है, अपने तो ऐसे नहीं करते हैं ना। हाँ, ऐसे नहीं करना, पढ़ लिए तो ज्ञान हो गया ना। अब पहले अगर कभी किए भी हैं तो उसकी भी आलोचना कर लेना। सही बात है। हाँ लता जी। आंटी हाँ टाइम तो हो गया। ठीक है, तो नाम लिख लो ना। हाँ ठीक है आंटी, बड़ी कृपा आंटी। प्रणाम भाभी जी, सभी से जय जिनेंद्र।